देखिए लिमिट, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका लिमिट है। लिमिट अगर आपको आती है निकालना तो आप लोग कंटिन्यूटी निकाल पाओगे, डिसकंटिन्यूटी भी आप लोग प्रूफ कर पाओगे, चेक कर पाओगे कि डिसकंटिन्यूटी है या फिर नहीं है। तो लिमिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिटवीन द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिट। तो लिमिट क्या है, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, देखिए इसको समझिए। सीधा सीधा सा फंडा ये है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी अगर बराबर है, मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं, तो मैं कहता हूं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, तो मैं कहता हूं कि हमारी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग यहां पे लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, किसी भी नंबर लाइन सिस्टम पर, किसी भी नंबर लाइन सिस्टम पर अगर सपोज करिए कि यहां पर ये आपकी वैल्यू है 2, इधर है आपकी 1 और इधर है आपकी 1 -1 और इधर है आपकी +1। ठीक है, आपको 2 पे अप्रोच करना है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर राइट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि राइट हैंड लिमिट। तो अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसको आप अपने मन में उतार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगी। उसके बाद में हमारे पास में आता है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या है, बेसिकली कंटिन्यूटी क्या है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जिस पॉइंट पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर रहा हूं उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, अगर ये सिचुएशन आपकी ऐसी बनती है, मतलब ये तीनों बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, तो मैं इसको कहता हूं कि ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। क्लियर। अगर इन तीनों में से, मतलब इसको मैं कहूंगा कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी। क्लियर। अगर इन तीनों में से कोई एक भी सिचुएशन ऐसी होती है कि जो इसको फॉलो नहीं करती, मान लो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड ये दोनों तो बराबर है लेकिन फंक्शन की वैल्यू इसके बराबर नहीं है। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर नहीं है, बट राइट हैंड लिमिट आपकी किसके बराबर है, फंक्शन के एक ही वैल्यू, जिस पॉइंट पर हम लोग ने ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली है उस पॉइंट पर फंक्शन बराबर है। ठीक है, तो अगर एक भी सिचुएशन ऐसी बनती है तो वहां पे आपकी डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, लिमिट की डेफिनेशन मैंने आप लोग को लिखाई है, लिमिट की डेफिनेशन आपको रटनी पड़ेगी। क्लियर। अब देखिए अपनी कॉपी में कहीं जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, e टू द पावर x ये फार्मूला, e टू द पावर -x का फार्मूला, log 1 + x का फार्मूला, log 1 - x का फार्मूला, और मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला 1 + x टू द होल पावर n इज इक्वल टू 1 + n, 1 + nx प्लस n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n -1 n -2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स टू द पावर 3, और ये बेटा ऐसे ही एक्सपेंड होता चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है बेटा आपका साइन x। साइन x का जो एक्सपेंशन है ये है आपका x - x टू द पावर 3, ये x है, x - x टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। फिर आता है बेटा आपका cos x इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। फिर आता है बेटा आपका tan x इज इक्वल टू होता है आपका x प्लस x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 अपॉन में 15 x टू द पावर 5। और देखिए ये जितना भी प्रूफ मैंने आप लोग को कराया है, ये के नीचे तक जितने फार्मूले लिखाए हैं, ये मैंने आप लोग को बताया था कि ये जितने फार्मूले ये मैक्लॉरेन थ्योरम से प्रूफ होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इनको आप देख लीजिए, समझ लीजिए और इनको याद कर लीजिए, क्योंकि इन फार्मूलों का यूज आगे क्वेश्चन में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 और डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस है तो ये पक्का है कि लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा कि वी हैव, हमारे पास में एक लिमिट है, लिमिट क्या है, x टेंस टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3, ये हमारे पास में है। तो सबसे पहले बच्चों मैं निकालूंगा कि मेरे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। ठीक है, सबसे पहला काम मेरे पास यही होगा कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और फंक्शन क्या है हमारे पास में, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ये हमारे पास में फंक्शन है। तो इसको मैं क्या करूंगा, h में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, और देखिए 2 माइनस है ना, तो माइनस कितना है, तो मैं कह देता हूं माइनस h है, तो x की जगह मैं लिखूंगा 2 माइनस h माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस h माइनस के 3, इधर से आ जाएगा मेरे पास में लिमिट h टेंस टू 0, देखिए 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस के h माइनस के 1 डिवाइडेड बाई, यहां पे कितना होगा माइनस के h माइनस के 1, क्लियर। इधर आ जाएगा मेरे पास में लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर देखिए यहां पे कितना आएगा, यहां पे अगर मैं डायरेक्ट लिमिट को पुट कर देता हूं बेटा, यहां पे अगर मैं यहां पे डायरेक्ट लिमिट को पुट कर दे रहा हूं तो मेरे पास में आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस h रखूंगा तो ये तो 0 आ जाएगा, इधर ऊपर आ जाएगा माइनस के 1, और नीचे कितना आएगा, इस h की जगह 0 रखूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा माइनस के 1। तो देखिए मोड ऑफ माइनस, तो ये तो प्लस 1 आएगा, नीचे आएगा माइनस 1, डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो आ जाएगी माइनस के 1। फिर आती है आपकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट होगा कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और फंक्शन कितना है मोड ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस के 3, इधर आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंस टू 0, मैं इसको कर दे रहा हूं, और 2 प्लस का मतलब है मैं इसको लिख देता हूं 2 प्लस h, तो x की जगह मैं लिखूंगा 2 प्लस h माइनस के 3 डिवाइडेड बाई ये 2 प्लस के h माइनस के 3, इधर आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंस टू 0 मोड ऑफ, देखिए ये माइनस 2 सॉरी ये प्लस के 2 ये माइनस के 3, इधर आ जाएगा मेरे पास में माइनस के 1 प्लस के h डिवाइडेड बाई, इधर मेरे पास में आ जाएगा बच्चों माइनस के 2 माइनस के 3, तो इधर आ जाएगा h माइनस के 1, इतना मेरे पास में आ जाएगा। यहां से कुछ ऐसा आ जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर है आपका h माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है, नीचे है आपका h माइनस 1, क्लियर। तो अगर मैं h टेंस टू 0 रख दे रहा हूं, यहां से देखिए बेटा, यहां से ये वाला पार्ट, ठीक, यहां से इस वाले पार्ट में मैं क्या लिख सकता हूं कि लिमिट h टेंस टू 0, इधर से आ जाएगा, अगर मैं आपका बेटा मोड ऑफ माइनस के का कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा h प्लस के 1, नीचे बचेगा मेरे पास में बच जाएगा बच्चों माइनस, अगर मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास में h प्लस 1 बच जाएगा, और ऊपर देखिए माइनस का नंबर है तो जो भी रिजल्ट आएगा मोड में वो पॉजिटिव आता है, तो इधर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इधर आएगा मेरे पास में, देखिए ये माइनस है तो प्लस ही आ जाएगा, क्योंकि मोड के अंदर जो भी आपका रिजल्ट आता है वो आपका यहां से आ जाएगा हमारे पास में h प्लस 1 पॉजिटिव ही आएगा, और नीचे भी कितना है माइनस प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा मेरे पास में लिमिट h टेंस टू 0, इधर आ जाएगा मेरे पास में माइनस के 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी मेरे पास में माइनस के 1। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, यहां से जब मैं माइनस के, ये आ जाएगा, देखिए मेरे पास में कितना है h माइनस 1 है, तो ऊपर भी कितना है लिमिट h टेंस टू 0, इसको मैं h प्लस h माइनस 1 लिख सकता हूं, और नीचे कितना है h माइनस के 1, ठीक है। इधर आ जाएगा मेरे पास में, जब मैं यहां पर देखिए h माइनस 1 आपका पॉजिटिव है तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा, इसको यहां से ऐसे कर लीजिए आप, h माइनस 1 ये डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा मेरे पास में लिमिट h टेंस टू 0 और 1, इधर आ जाएगा 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं, मैं कहूंगा कि हमारे पास में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 3 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है। तो देखिए कह रहा है कि इवेलुएट द लिमिट x टेंस टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। यहां से दो रास्ते हैं आपके पास में, या तो एल हॉस्पिटल रूल, चलिए एल हॉस्पिटल रूल के बारे में बाद में बात करेंगे। यहां से अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं बेटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस ए, और यहां पे आ जाएगा 0/0। और आपको मैंने पढ़ाते समय बताया था कि 0/0 की जो फॉर्म होती है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ये नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखिए इसको क्या लिख सकता हूं, लिमिट एक्स टेंस टू ए लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा मेरे पास में लिमिट एक्स टेंस टू ए और इधर बचेगा एक्स प्लस ए। यहां से अगर मैं लिमिट ले लेता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा ए प्लस ए। देखिए यहां पे जब लिमिट लूंगा, एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, तो मैं एक्स की जगह पे मैंने ए रख दिया, तो ए प्लस ए कितना आ जाएगा, ये 2a आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इवेलुएट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैं लिखूंगा वी नो दैट समेशन ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये याद रखना पड़ेगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन में ये समेशन ऑफ लिमिट के अंदर मैं समेशन n स्क्वायर की जगह में इतना लिखूंगा, तो यहां से लिखूंगा मैं कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ n स्क्वायर। देखिए समेशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब ये है कि समेशन ऑफ n स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 4 स्क्वायर ऐसे करके लिख सकता हूं। तो इसका जो सम आता है वो ये आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग रख लीजिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 है, और डिवाइड में आपका n क्यूब भी है। मैं क्या करता हूं, देखिए लिमिट इंफिनिटी है तो हमको पता है कि 1 अपॉन इंफिनिटी 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि 1 अपॉन n मुझे मिल जाए, तो जैसे मैं n की जगह इंफिनिटी रखूंगा तो मेरे 1 अपॉन इंफिनिटी मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां से भी n कॉमन लेता हूं और यहां से भी n कॉमन लेता हूं, तो मेरे पास में आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n पहले से ही था, एक n मैंने यहां से कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में n। एक n बच्चों मैंने यहां से कॉमन लिया, तो इसको मैं यहां पर हूं, ये बन जाएगा मेरे पास में 2 प्लस 1 अपॉन में n डिवाइडेड बाई 6n टू द पावर 3। n टू द पावर 3 से ये तीनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास में, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन में n इंटू 2 प्लस 1 अपॉन में n डिवाइडेड बाई 6 बचेगा। यहां से मैं क्या करता हूं, मैं इसको लिमिट को पुट कर देता हूं, तो लिमिट को पुट करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, इधर आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन में इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 6, इधर आ जाएगा बच्चों मेरे पास में 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी 0 आ जाएगा, और 2 प्लस 1 बाई इंफिनिटी ये भी 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 6। देखिए 1 प्लस 0 आपका आएगा 1 इंटू 2 प्लस 0 आपका आएगा 2 डिवाइड बाई 6, तो 2 6 डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन में 3 आपका आंसर आ जाएगा। जो इस क्वेश्चन को मैं एल हॉस्पिटल रूल से करके दिखा देता हूं। देखिए एल हॉस्पिटल रूल क्या है देख लीजिए आप एक बार, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एल हॉस्पिटल रूल। देखिए अगर मेरे पास में फॉर्म 0/0 की आती है या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की आती है, तो उस केस में मैं एल हॉस्पिटल का रूल यूज करता हूं। वो ये कहता है कि अगर सपोज करिए कि fx अपॉन gx है, और लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू a है, और fx अपॉन gx है, और इस कंडीशन में क्या है कि मेरे पास में fx भी 0 है और gx भी 0 है, तो वहां पे उस केस में मैं क्या करता हूं, अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू a, ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन करूंगा और नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन करूंगा, और ये उस केस तक करूंगा जब तक
मुझे कोई एक फिक्स फॉर्म नहीं मिल जाती। जैसे सपोज करिए ये मेरे पास में है लिमिट x टेंस टू a, आप लोग ने इसमें डायरेक्ट a रखा तो हमें 0/0 की फॉर्म मिली। मैं क्या करता हूं ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0। नीचे वाले का क्या है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 आएगा और a का करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे पास में क्या रिजल्ट आएगा, x टेंस टू a, ऊपर बचेगा 2x और नीचे बचेगा डिवाइड बाई 1। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू a 2x, इतना मैं लिख सकता हूं। अब आप डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, ठीक है, तो x की जगह a लिखोगे तो हो जाएगा 2a। तो ये एल हॉस्पिटल रूल है। जब भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं इसमें आपको बताता रहूंगा, जब भी जरूरत पड़ेगी एल हॉस्पिटल रूल की मैं आपको इसको बताता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा कि इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू दी होल पावर n माइनस 1 अपॉन में x। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे कि वी नो दैट, क्या जानते हैं आप ये जानते हैं कि 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 2n माइनस 1 सॉरी n माइनस 2 होता है। बेटा एक बार मैं जरा पीछे भी देख लूं कहीं मैंने 2n माइनस 1 तो नहीं लिखा दिया आपको एक्सपेंशन में, नहीं यहां पे तो ठीक है n माइनस 2, यस n माइनस 2 ही है, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं 1 प्लस एक्स टू द पावर n की जगह बेटा मैं इतना फार्मूला यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। एक पार्ट तो बेटा ये है और यहां पे क्या है, ये आपका माइनस 1 है और डिवाइडेड में कितना है, डिवाइडेड बाई है x, तो ये है आपका माइनस 1 और ये है आपका प्लस 1, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में बचेगा लिमिट x टेंस टू 0, इधर बचेगा हमारे पास में nx, इधर बचेगा मेरे पास में n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई मेरे पास में x है। देखिए x यहां भी है और आगे आने वाली टर्म में भी x होगा, तो इसलिए मैं क्या लिख लेता हूं कि लिमिट x टेंस टू 0, मैं x को कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं x को कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास में जो अंदर बचेगा वो बचेगा n बचेगा प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स बचेगा प्लस एंड सो ऑन बचेगा। ठीक है, इतना मेरे पास में बच जाएगा, डिवाइडेड बाई मेरे पास बचेगा x से x मैं कैंसिल कर दूंगा, इधर बचेगा मेरे पास में लिमिट x टेंस टू 0, n बचेगा प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स प्लस एंड सो ऑन, इतना मेरे पास में बच जाएगा। अब मैं लिमिट पुट कर दूंगा तो देखिए x की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास में n प्लस n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 आएगा इंटू 0 और आगे आने वाली टर्म जितनी भी आएगी सब में x आएगा तो सब में 0 आ जाएगा। ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये पूरी टर्म मेरी 0 हो जाएगी, बचेगा क्या मेरे पास में n बचेगा। फाइनली मैं बच्चों ये लिख सकता हूं कि जो हमारे पास में x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है केवल और केवल n, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है बेटा, x टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, तो जब ये लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी और मैं डायरेक्ट इसमें पुट करूंगा तो ये बन जाएगा आपका साइन इंफिनिटी डिवाइडेड बाई इंफिनिटी। ठीक है, तो ये तो नॉट डिफाइन वाली बन गई, ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, नॉट डिफाइन वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो जब भी हमारे पास में कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि लिमिट इंफिनिटी हो और जो ये फंक्शन है हमारे पास में ये नॉट डिफाइन आ जाए, x टेंस टू इंफिनिटी है, तो मैं क्या करता हूं जब ऐसी सिचुएशन आती है
x टेंस टू इन्फिनिटी हो और डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद में नोट डिफाइन आ रहा हो, तो मैं x को 1 अपॉन में y, इसको मैं मान लूंगा। मैं यहां पे लिखूंगा लेट x टेंस टू 1 अपॉन में y। क्लियर? तो मैं 1 अपॉन y करूंगा। तो देखिए जैसे जैसे मेरे पास में x जो है इन्फिनिटी को जाएगा, x इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये मेरे पास में जो y है, मतलब जैसे जैसे x जो है अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो y किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। क्यों अप्रोच करेगा? देखिए x को अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी बना दूं, x को अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी बना दूं, तो y मेरे पास जीरो को अप्रोच करेगा। क्यों करेगा? इसको मैं देखिए ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, y टेंस टू 1 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो ये मेरे पास में जो नए तरीके से इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं लिमिट y टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन में y डिवाइडेड बाई, और x की जगह कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में y। ठीक है, 1 अपॉन y, और 1 अपॉन y है तो y का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो इसको मैं लिखूंगा लिमिट y टेंस टू जीरो y इंटू साइन 1 अपॉन में y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू जीरो रखूंगा तो इधर आएगा, और इधर आ जाएगा मेरे पास में साइन 1 अपॉन में जीरो, और इधर आ जाएगा जीरो इंटू साइन 1 अपॉन जीरो का मतलब कितना हुआ? इन्फिनिटी। और देखिए साइन इन्फिनिटी की वैल्यू जो है, आप यहाँ पे एंगल में कुछ भी रखिए, इसकी वैल्यू हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू होती है, फाइनाइट वैल्यू विच इज ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1। आप कुछ भी रखते चले जाइए, इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू जरूर आएगी, लेकिन -1 और 1 के बीच में ही आएगी। क्लियर? और जो भी वैल्यू आएगी उसका अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आंसर आएगा जीरो। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास में लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी था और साइन x अपॉन में x था, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये जीरो के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा इजी है, अभी पीछे ही किया है। इसमें मैं क्या करता हूं? डायरेक्ट लिमिट पुट कर देता हूं, तो मेरे पास में आ जाएगा ये कि लिमिट x टेंस टू जीरो, x हो जाएगा, सॉरी, इसमें अगर मैं लिमिट को डायरेक्ट पुट कर रहा हूं तो जीरो इंटू साइन 1 अपॉन में जीरो आएगा, और ये हो जाएगा जीरो इंटू साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी? -1 से लेकर के और +1 के बीच में ये ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, और जो भी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी -1 और +1 के बीच में, उसका मैं अगर जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली मेरे पास में आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 + x टू द होल पावर 6 और नीचे लिखा हुआ है 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों को देखते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि 1 + x टू द होल पावर n क्या है। यहाँ पे मैं लिखता हूं वी नो दैट 1 + x टू द पावर n, ये देखिए फार्मूला क्या होता है? 1 + nx होता है प्लस n-1 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास में फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आएगी n-1 n-2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल के 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर और इनटू में आ जाएगा बच्चों हमारे पास में x टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं n की जगह पे 6 रखूं, मतलब मैं इसको अगर ऐसे लिखूं 1 + x टू द पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 6x आ जाएगा। फिर इधर आ जाएगा 6 इंटू 5, है ना, इधर कितना आ जाएगा? इधर तो ये तो आपका 6 है, तो 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इधर आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। कहने का मतलब 1 + x टू द पावर 6 को मैं इतना लिख सकता हूं, मतलब इतना इस फॉर्मूले में मैं लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा यहां से लिमिट x टेंस टू 0 1 + 6x प्लस, देखिए फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 से मैं 6 को कैंसिल करूंगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 ये हो जाएगा 15 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए 3 है, फैक्टोरियल 3 6 के बराबर होता है, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 x टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है,
और इधर आ जाएगा बच्चों आपका माइनस के 1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास में, लिमिट x टेंस टू 0 6x प्लस 15 के 15x स्क्वायर प्लस के 20x टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस के 2x। यहां से देखिए अगर मैं न्यूमरेटर से x कॉमन ले लूं, न्यूमरेटर से x कॉमन ले लूं तो इधर बचेगा मेरे पास में 6 प्लस 15x आ जाएगा और इधर आ जाएगा 20x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई, यहां से x कॉमन लूंगा तो मेरे पास यहां बचेगा x प्लस के 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास में, लिमिट x टेंस टू 0, इधर बचेगा बच्चों 6 प्लस के 15x प्लस के 20x स्क्वायर, यहां से नीचे वाले से मैंने x कॉमन लिया तो कैंसिल, मेरे पास में x प्लस के 2। अब मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट लिमिट को मैं पुट कर दे रहा हूं, तो जैसे डायरेक्ट लिमिट को मैं पुट करूंगा तो यहां पे 0 आ जाएगा, देखिए यहां पे 6 प्लस ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, नीचे 0 प्लस 2 आएगा, कोई मिलाकर के 6/2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0 की होल पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 की होल पावर 2 माइनस 1। देखिए 1 प्लस 0 आपका 1 आएगा, 1 टू द पावर 6 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 1, नीचे भी 1 माइनस 1, ये 0/0 की फॉर्म आ गई। तो इस केस में मैं एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकता हूं, एल रूल का यूज कर सकता हूं, एल हॉस्पिटल। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, यहीं पे बता देता हूं कि एल हॉस्पिटल रूल का यूज कैसे करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि जब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो और आपके पास में 0/0 की फॉर्म आती है या इन्फिनिटी की फॉर्म आती है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो पहले डिफरेंशिएशन करूंगा 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 6 का, तो हो जाएगा 6, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 5 आ जाएगा। इधर 1 का करूंगा तो 0 आएगा डिफरेंशिएशन, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 प्लस का एक्स, ठीक है, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और यहां से 1 प्लस एक्स और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास में लिमिट x टेंस टू 0 6, ऊपर बचेगा 1 प्लस दी होल पावर 4 और नीचे बचेगा 2। डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा बेटा मैं, देखिए ये 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा, इधर डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा 1 प्लस 0 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 0, मतलब 1 आएगा, 1 की पावर 4 1 ही आएगा, तो ये आ गया आपका आंसर 3। एल हॉस्पिटल बहुत अच्छा रूल है, तो आई थिंक ये आप लोग को समझ में आया होगा, क्लियर है। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 6x डिवाइडेड बाई x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपका एग्जाम में। यहां से अगर मैं डायरेक्ट लिमिट को पुट करता हूं तो बेटा इधर आ जाएगा मेरे पास में 1 माइनस cos 0 डिवाइडेड बाई x है तो 0। मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ऊपर 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, तो यहाँ पे ये फॉर्म नहीं आनी चाहिए। इसको मैं हॉस्पिटल रूल से बता देता हूं। देखिए ये 0/0 की फॉर्म आ गई, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए 1 का 0 आ जाएगा, माइनस कोस का आता है बेटा माइनस का साइन 6x आ जाएगा, और 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा आपका 6 आएगा, डिवाइडेड बाई x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। मेरे पास में क्या आएगा, लिमिट टेंस टू 0, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 साइन 6x हमारे पास में बचेगा। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट लिमिट को मैं पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। जब मैं डायरेक्ट लिमिट को पुट करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 6 इंटू साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, और यही इसका आंसर है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल से मैं क्या कर सकता हूं, मुझको पता है कि cos x क्या है, यहां पे मैं लिख लेता हूं वी नो दैट
क्या पता है आपको कि cos x का एक्सपेंशन क्या होता है? cos x का एक्सपेंशन क्या है? देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा cos x इज इक्वल टू, cos x का एक्सपेंशन है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एंड सो ऑन। अब अगर मैं cos x की 6x कर दूं तो इधर आ जाएगा मेरे पास में 1 माइनस 6x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 6x टू द होल पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एंड सो ऑन। तो मैं क्या करता हूं, जो cos 6x का एक्सपेंशन है वो इस फार्मूले में इस लिमिट में रख देता हूं, जो उनको लिमिट दी हुई है। मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस, इधर आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 6x टू द होल पावर 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 6x टू द होल पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। और नीचे बचेगा हमारे पास में x, माइनस का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा x टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस के आ जाएगा 6x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 6x टू द होल पावर 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एन, ठीक है, डिवाइडेड बाई बचेगी x, ठीक है, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहां से x हर जगह x है तो x को मैं कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या हमारे पास में, x को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास में बचेगा, देखिए क्या यहां बचेगा मेरे पास में 6x बचेगा, मतलब 6 का स्क्वायर बचेगा, या फिर एक काम करिए आप x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, इधर मेरे पास में केवल x बचेगा डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 बचेगा, माइनस इधर मेरे पास में बचेगा 6 या 6x ही कॉमन ले लेता हूं, इधर मेरे पास में 1 बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, इधर बच जाएगा मेरे पास में 6x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एंड सो ऑन। और डिवाइड में कितना x से x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे पास में यहाँ पे एक x बचेगा, और जैसे मैं लिमिट को पुट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा और जीरो के साथ ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। ये सीखा शर्मा सर इसमें कोशिएंट रूल क्यों नहीं लगा? ना 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 बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, कोशिएंट रूल इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, मुझे इसकी लिमिट निकालनी है, और लिमिट निकालते समय अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूं x इक्वल टू 0 और मुझे 0/0 की फॉर्म मिल जाती है तो वहां पे मैं एल हॉस्पिटल रूल का यूज करता हूं, बात को समझिए। और एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि अगर आपका 0/0 की फॉर्म आ गई या ∞/∞ की फॉर्म आ गई है तो मैं ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन करूंगा और नीचे वाले का भी, ऊपर वाले का मतलब जो यहां न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसका भी डिफरेंशिएशन अलग से करूंगा, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है, नीचे लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है, इसका अलग से डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है बेटा इसमें, तो इसलिए टूल नहीं लगेगा, आप इस बात को समझिए, ठीक है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास में 0 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस के साइन x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3 है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां से कह रहा है कि 10x है, साइन x है और x टू द पावर 3 है, ठीक है। तो हमको यह भी पता है कि 10x का फार्मूला क्या होता है, हमको ये पता है ना कि 10x का एक्सपेंशन क्या होता है, 10x का एक्सपेंशन होता है कि x प्लस x टू द पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 2 अपॉन में 15 x टू द पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। फिर इधर आ जाएगा मेरे पास, मुझे साइन एक्स चाहिए तो साइन एक्स का एक्सपेंशन भी मुझे पता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है कि प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो 10x और साइन एक्स की ये एक्सपेंशन मैं इस लिमिट में पुट कर रहा हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे लिखूंगा बेटा x प्लस एक्स टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 अपॉन में 15 x टू द पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। एक तो ये वाला पार्ट 10x का, फिर माइनस साइन x किसका है, साइन x का एक्सपेंशन है x माइनस एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई आ जाएगा बच्चों हमारे पास में x टू द पावर 3। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, x प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स टू द पावर 5 एंड सो ऑन, इधर आएगा माइनस के x
प्लस के एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, ये मेरे पास में आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई है एक्स टू द पावर 3। तो देखिए माइनस एक्स और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में, लिमिट बचेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर बचेगा एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स टू द पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, और इधर बचेगा प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई, इतना बचेगा मेरे पास में। और डिवाइड में आ जाएगा बच्चों मेरे पास में एक्स टू द पावर 3। अब देखिए पूरे एक्सपेंशन में से मैं एक्स टू द पावर 3 को कॉमन ले सकता हूं, एक्स टू द पावर 3 को कॉमन ले सकता हूं, तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टू द पावर 3 को कॉमन ले लिया, इधर बचेगा 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 5 एक्स टू द पावर 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 3। एक्स टू द पावर 3 से एक्स टू द पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर 3 से एक्स टू द पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में क्या बचेगा, देखिए हमारे पास में बच जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/3 प्लस 2 अपॉन में 15 एक्स टू द पावर 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसमें लिमिट को पुट कर देता हूं, तो जैसे ही मैं एक्स टेंड्स टू 0 इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास में जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ये आएगा कि देखिए ये 0 आ जाएगा, इससे आगे आने वाली टर्म सारी 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1/फैक्टोरियल 3 बचेगा और यहाँ पे 1/3 बचेगा, 1/3 के आगे की सारी टर्म 0 हो जाएगी, यहां से 1/फैक्टोरियल 3 के आगे की सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो मेरे पास में जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 1/3 प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस इधर हो जाएगा 1 अपॉन में 6 आ जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 3 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 6, यहां से आ जाएगा 6 3 टू 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/6 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो 1/2 इज द राइट आंसर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं सर फैक्टोरियल 4 केशव राठौर, फैक्टोरियल 4 कहां लेना है बेटा, फैक्टोरियल 4 इसमें आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो ये होता है एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 होता है, एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 होता है। साइन एक्स के एक्सपेंशन में 10x के एक्सपेंशन में फैक्टोरियल 4 नहीं आता, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा बेटा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं आप लोग को बताता हूं कि कितने इजीली तरीके से ये क्वेश्चन आपका एल हॉस्पिटल रूल से कितने इजीली तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप प्लीज नोट करिए, मैं इसी क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से आप लोग को बताता हूं। तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इधर है बच्चों 10x माइनस के साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 3। मैं यहां पे डायरेक्ट लिमिट को पुट करता हूं, लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा बेटा 10 0 माइनस के साइन 0 डिवाइडेड बाई 0, इधर आ जाएगा बेटा tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो कुल मिलाकर के 0/0 की फॉर्म आ गई जो नहीं आनी चाहिए। तो मैं कहूंगा यूजिंग बाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल को मैं इसको डिस्कस से इसको करता हूं। तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। देखिए ऊपर वाले का मैं जो न्यूमरेटर में लिखा है इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 3x स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा sec स्क्वायर 0 माइनस cos स्क्वायर 0 cos 0 सॉरी, और नीचे आ जाएगा 0, क्योंकि 3 इंटू 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। इधर देखिए sec 0 का की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, 0 1 माइनस 1 0 बचेगा 0, तो ये फिर से मेरे पास 0/0 की फॉर्म आ गई। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल अगेन बाई
एल हॉस्पिटल रूल। तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए जो मेरे पास में ये एक बार डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट आया था उसी को मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा। देखिए sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा 2 sec x, और फिर से sec x का करूंगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x माइनस cos x का होता है माइनस के sin x डिवाइडेड बाई, यहां से 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2x। क्लियर। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट लिमिट को पुट करता हूं तो मेरे पास में हो जाएगा 2 sec 0, फिर से sec 0, और यहां से आ जाएगा बेटा tan 0, और tan 0 माइनस माइनस प्लस के sin 0, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 0। तो देखिए tan 0 की वजह से ये भी पूरा 0 हो जाएगा और sin 0 होता ही है, तो कुल मिलाकर के 0/0 फॉर्म फिर से आ गई हमारे पास में, फिर से 0/0 की फॉर्म आ गई। तो मैं फिर से अगेन मैं यहां पे लिखूंगा अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो मैं इसको लिखूंगा कुछ ऐसे। देखिए लिमिट x टेंस टू 0। देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं कुछ ऐसे इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकता हूं। कैसे अरेंज करूंगा, यहां से आगे देखिए इसको मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0। यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा 2 sec स्क्वायर x, 2 sec स्क्वायर में x इंटू 10x, ठीक है। और sec स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं, अच्छा इधर आपका प्लस के sin x है, और डिवाइडेड बाई किसके हैं, डिवाइडेड बाई आपका 6x आ जाएगा 6x। अब इसको मैं थोड़ा सा और लिख सकता हूं, sec स्क्वायर x की जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 sec स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू में tan x प्लस sin x डिवाइडेड बाई कितना बचेगा हमारे पास में 6x। अब यहां से इसको मैं लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू 0, 2 का मल्टीप्लाई कर दी ये हो जाएगा 2 tan x, या चलिए 2 तो बाहर ही रखिए, tan x प्लस 10 टू द पावर 3x प्लस के sin x डिवाइडेड बाई 6x। अब आपको क्या करना है, अभी देखिए अभी आपने एल हॉस्पिटल रूल का यूज नहीं किया, अभी तो केवल हम लोग ने क्या किया इस लिमिट को एक्सपेंड करके लिखा है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 tan x का हो जाएगा आपका sec स्क्वायर में x, और ये हो जाएगा प्लस के 3 tan स्क्वायर x, और tan x का आ जाएगा आपका sec स्क्वायर में x, ठीक है। और sin x का हो जाएगा बच्चों cos x, नीचे बचेगा आपके पास में केवल और केवल 6। अब आप क्या करिए, लिमिट पुट करिए। तो आप जब इसमें लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास में बेटा 2, ये हो जाएगा sec 0, और देखिए ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा क्योंकि tan 0 की जगह आप क्या आएगा 0 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा प्लस के 0, फिर प्लस इधर आ जाएगा cos 0। देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, इधर पे चलिए लिख लीजिए cos 0 डिवाइडेड बाई 6, इधर आ जाएगा बच्चों मेरे पास में देखिए 2 है, अच्छा यहाँ पे कितना है sec 0, तो ये पे 1, ये 0 है, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा केवल 1 प्लस cos 0 की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा देखिए 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3 3/6, और ये आ जाएगा 1/2 आंसर।